सड़कों पर उपद्रवियों का तांडव ऐसा था कि कहीं एक जगह थमते ही नजर नहीं आए। एक सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें शाम 4:37 पर एक इलाके में बड़ी संख्या में उपद्रवी दिखाई दिए। इस सीसीटीवी में भी इस भीड़ में बड़ी संख्या में टोपी पहने लोग थे, जिनके हाथों में पत्थर थे, लाठियां थी। ये एक दुकान के बोर्ड को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। जब इनका इतने से भी दिल नहीं भरता तो इन्होंने दुकान पर पत्थरबाजी की। छोटे बड़े हर तरह के पत्थर दुकान के शटर से लेकर बैनर तक पर मारे। यहाँ काफी देर तक उपद्रव मचाने के बाद आगे की तरफ बढ़े, लेकिन वो रास्ता भी इनमें किसी ने अकेले तय नहीं किया, बल्कि सब एक साथ ही आगे बढ़े, जिससे ये साफ होता है कि इनकी मंशा दहशत फैलाने की थी। इस हिंसा की चपेट में केवल आम नागरिक ही नहीं आए, बल्कि मोर्चा संभाले पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। नागपुर पुलिस के डीसीपी निकेतन कदम भी उपद्रवियों के हमले में जख्मी हो गए, जिनसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बातचीत कर हाल जाना। हातावर लगा। अच्छा, मग प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? नागपुर के हर उस शख्स ने जो मंजर अपनी आंखों से कल देखा वो शायद ही इसे जीवन भर कभी भूल पाएगा। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर टोपी वाले उपद्रवी इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कैसे जुट गए? कहां से इनके पास इतने पत्थर और पेट्रोल बम आया? ये सवाल तो बहुत बड़ा है और सबूत भी दर्शकों आपने देख लिए, लेकिन कल ये हिंसा भड़की कैसे है और हुआ क्या है, अब मैं आपको ये समझाता हूं। नागपुर में हिंसा कैसे भड़की समझिए इसे। महाल इलाके में कल शिवाजी की जयंती मनाई गई। दोपहर 12 बजे औरंगजेब की कब्र का विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब का पुतला वहां पर जला दिया और प्रदर्शन किया। इसका पूरा वीडियो इलाके में शेयर किया गया। वीडियो के जरिए अफवाह फैला दी गई। शाम 5 बजे मस्जिदों में नमाज के लिए लोग पहुंचे और शाम 7 बजे मस्जिदों से निकलकर चौराहे पर पहुंच गए। मुस्लिम युवकों ने धार्मिक नारे लगाने शुरू कर दिए और करीब शाम 7:30 बजे इलाके में इसके बाद हिंसा भड़क जाती है। लेकिन आप सोचिए, नागपुर में जो हुआ, जो हिंसा हुई, वो संयोग है या प्रयोग है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक साफ कह रहे हैं कि हिंसा भड़काने के लिए पहले तो अफवाह फैलाई गई और फिर साजिश के तहत पूरे बवाल को अंजाम दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे कि पहले कई सारे मौकों पर होता आया है। एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर झाली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत। काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बाहर से भी तो ऐसी चर्चाएं है कि नागपुर के लोग नहीं है, कुछ बाहर से आए थे इस प्रकार के माहौल क्रिएट करने के लिए। जैसा जैसा आगे तपास जाएगा, जैसा जैसा चौकसी होगी, वैसा वैसा बहुत चीजें सामने आएगी। पुलिस काम कर रही है। इन्हीं बयानों के बाद इस बात को बल मिल रहा है कि नागपुर को जलाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई, क्योंकि हर बार हिंसा की तैयारी होती है, जैसा कि पिछली पत्थरबाजी की घटनाओं में सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए दंगाई जुड़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी साझा करते हैं, ग्रुप पर भी भड़काने का काम होता है। नागपुर में भी पहचान देखकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हिंसा के वक्त की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। हिंसा के बाद सुबह रिपब्लिक भारत की टीम उस इलाके में पहुंची जहां हिंदुओं को टारगेट कर आग में झोंकने की कोशिश की गई। तस्वीरों में देखिए, घरों के मेन गेट की दीवारों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। कारों में भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं। कारों पर ही हिंदू चिन्ह लगे हुए हैं और चुन चुनकर उपद्रवियों ने सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया है। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, पर सभी गाड़ियों को नहीं फोड़ा गया और हिंदुओं के घर में ही उन्होंने पथराव फेंके, कांच फेंका गया। कुल जहां हिंदू चिन्ह है वहीं पे तोड़ा गया है और जो घरों पे भगवे झंडे लगे हुए हैं उन्हीं के घर पे पथराव भी किया गया है। किसी के घर पे खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश की गई है। सभी लोगों के हाथ में शस्त्र भी थे। 7 बजे से 500-600 के ऊपर लोग यहाँ से नातिक चौक तक गए। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ से उधर से आकर यहाँ और उन्होंने फिर दगड़ फेंक चालू की। दगड़ फेंक यहीं से चालू हुई। इतना ही नहीं, इन नफरतियों की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस इलाके में हिंसा हुई वहां हिंदुओं की दुकान है तो मुसलमानों की दुकानें भी हैं, लेकिन तोड़फोड़ किसमें की गई है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की दुकानों में। जबकि सड़क के इस ओर हिंदू दुकान है तो उस पार मुस्लिम दुकानें हैं, लेकिन दुकानों में लगे शीशे, शटर, बोर्ड सिर्फ हिंदुओं के ही तोड़े गए हैं।
शोरूम है इसको नुकसान पहुंचाया गया। ये खुला हुआ था, इसमें पूरे तरीके से पत्थरबाजी की गई, यहाँ पे जो कैमरे लगे थे उनको तोड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि सड़क के दूसरी तरफ नुकसान क्यों नहीं हुआ, ये जो दुकानें महज 10 कदम की दूरी पर है यहाँ पर तोड़फोड़ क्यों नहीं हुई, बल्कि सिर्फ एक ही जगह को टारगेट जो है वो क्यों किया गया। सामने आप ये देखिए चिकन बिरयानी सेंटर है, ये हिंसा के समय खुला हुआ था, कोई तोड़फोड़ यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन उसके बिल्कुल उलट जो शोरूम थे वो पूरे तरीके से जो है वो तोड़े गए हैं यहाँ पर। औरंगजेब प्रेमियों की मारकाट वाली साजिश से नागपुर जल गया। जहां हिंदू दिखाई दिए वहीं नफरती जिहादी टूट पड़े। मतलब साफ है कि प्लान पहले से बनाया गया था, प्लानिंग के तहत ही पूरी हिंसा की गई है, मौका पाते ही इसे एग्जीक्यूट किया गया है। और दर्शकों इसके बाद एक्शन शुरू हो गया। अब तक 5 एफआईआर दर्ज किए हैं, 47 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और घरों की तलाशी भी ली जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से हमने बात की, सुन बातें। अभी तक लगभग 50 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और 5 गुन्हे दाखिल किए हैं इसमें, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं अभी और भी जो लोग हमें नज़र आ रहे हैं वीडियोस में, सोशल मीडिया पे या फिर हमारा जो कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें, तो उन लोगों को भी इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसमें कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन हिंदुओं को चुन चुन कर निशाने पर लिया गया। ये हिंसा साजिशन रची गई, सब कुछ प्री प्लान था। हिंदुओं के घरों से लेकर दुकान, कार, सब पर हमला किया गया और हिंसा के सबूत सामने आ चुके हैं जो धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि कैसे साजिश की गई। हिंदुओं में गुस्सा भी है और इसकी केवल उम्मीद अब देवेंद्र फडणवीस सरकार से की जा रही है कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा और एक्शन कड़ा होगा। कह रहे हैं कि योगी मॉडल फॉलो होना चाहिए, बुलडोजर होना चाहिए, वो करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कैसी सजा मिलनी चाहिए लोगों को? बुलडोजर चलना चाहिए टिक टू टाइट। इनका यहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए, भारत से भगा देना चाहिए, क्योंकि रास्ते के उस पर जो उनकी गाड़ियां खड़ी थी एक खरोच भी नहीं उन गाड़ियों को, ये टारगेटेड था ही हमारा। वो लोग दोषी है, डेफिनेटली उन लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए और उन लोगों को दोषी मान के ये सब भरपाई होनी चाहिए उन लोगों से। ये जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए। हमें सिक्योर फील करना है। मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे मरना चाहता हूँ, तो मैं सिक्योरली रहना चाहता हूँ इधर। कार्रवाई तो कड़क होनी चाहिए, जो कि उन्होंने जो काम किया है वो मतलब इसके खिलाफ है और निंदनीय का। आप क्या कहेंगे, कैसी दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अब वहां के लोग तो दर्शकों कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ विधानसभा में आज हंगामा हुआ और महाराष्ट्र विधानसभा में भी चर्चा नागपुर की ही होती रही। काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल।